चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ताहाल बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन के आसार नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता इंक्लोजर्स के बैरूनी एरिया पर तोड़ फोड़ का काम शुरू कर। नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो तो वो तो कह रहे थे कि जी दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे और नहीं बने ना। मैं कह रहा था मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। भरोसा करो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। अब उन्होंने ये कहा है कि हम क्रिकेट टीम ऑल्दो के पाकिस्तान में जब दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं तो इंडिया के लिए कोई डिफरेंट चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियल हैवी वेट्स हैं और बहुत सारे फाइनेंसेस उनसे लिंक्ड हैं तो आईसीसी भी वहां पर कोई खुल के खेल नहीं ट्रॉफी है और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी। मेरे छत पे अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, अब तो ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं आ रहे। ओए बाकी टीमां जो आ रही है वो बेचारियां किथे मेरे छाड़े छत पे। हर तरफ आप देखें कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक ये सारा काम मुकम्मल हो जाए। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। नाम तो था ना, कदाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था। इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेल में मिला हुआ खेस। वहां तक उन्होंने बोला कि जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा उसमें इंडिया के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। इंडिया के सारे मैचेस से क्या मुराद है? ग्रुप मैच इंडिया के, अगर वो ग्रुप मैच के बाद सेमीफाइनल में पहुंचेगा वो भी बाहर, और अगर फाइनल में पहुंचेगा तो वो भी पाकिस्तान से बाहर। हाँ, 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि इन स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था। तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल फैसला किया आईसीसी ने, विच इज फेयर इनफ, और कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए अच्छा है। वैसे तो आइडियल रिलेशंस हो तो एक दूसरे की कंट्री में आके जाके खेलें, अब नहीं है तो फिलहाल चलो न्यूट्रल वेन्यू पे कहीं ना कहीं खेलें। क्रिकेट होते स्टेडियम में देख लेना ये बने हैं, पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पे रेनोवेशन का हार भी नहीं फेरा गया। ठीक है, इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं अब, क्योंकि इन्होंने जो आवाम को फुद्दू बनाया। पहले बोला था पिंडी स्टेडियम नहीं बन रहा और वो इसी वजह से नहीं था बन रहा कि हाइब्रिड मॉडल टिक हो चुका हुआ था, इसी वजह से पिंडी पे काम नहीं था हो रहा। अगर पीसीबी दिसंबर तक जो जंग लड़ रहा था, अगर वो इस नियत से लड़ रहा होता तो आज पिंडी स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन तो शुरू हुई होती ना, कम से कम बाद में न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाती। पाकिस्तान में अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम नहीं रेडी हो गए, तो दोस्तों 1200 करोड़ रुपए जो लगाए गए थे वो कहा गए, ऐसा आरोप अभी हो रहा है और ये पैसे मोहसिन नकवी ने खाए, ऐसा पाकिस्तानी आप बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। अरे भाई भरोसा करो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। और इसके यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इस पे क्या बोलूं, नहीं मैं क्या बोलूं, नहीं मैं डूब के मर जाऊं। अबे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी होने लगी है, कसम से लानत बना के रखी है। एक चैंपियंस ट्रॉफी को हमारे मुंह पर मारो, जान छुड़ाओ। नहीं भाई, शेड्यूल अनाउंस नहीं करना, और जो शेड्यूल प्रपोज आया वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन वो भी यहाँ पर फाइनल होने के अंदर कम से कम 10 दिन कह रहे हैं कि और लगेंगे। भैंस की टांग, यहाँ पर हम क्या पागल वागल है कि यहाँ पर इतनी देर से लोग बैठे पागल होकर अभी शेड्यूल आ रहा है, अभी शेड्यूल आ रहा है। मैं आपको बताओ भाइयों, ये है जी कदाफी का स्टेडियम, पीसीबी के बकौल ये कंप्लीट है, ऊपर छतें भी नहीं है, अभी छतें नहीं लगी हुई, और ये सिर्फ सामने एक इमारत खड़ी कर दी गई है। ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं,
इमारत खड़ी कर दी गई है और इस इमारत में ना प्लस्तर हुआ है, ना लाइटिंग लगी है, ना वो शीशे शूशे जो भी लगते हैं। आपको पता है स्टेडियम्स के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है, और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। और महीने बाद तो चैंपियन ट्रॉफी है और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी। मेरे छत पे अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, अब तो ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं आ रहे। ओए बाकी टीमां जो आ रही है वो बेचारियां कितने मेरे साढ़े छत पे खेलना उन्होंने। क्या है भाई, क्या है, पागल हो? ये पागल बना रहे हो या पागल हो? सीधी बात करूंगा भाई, आप खुद बताओ यार, ये जो कदाफी का स्टेडियम है लाहौर का, इसमें क्या बना हुआ है? अब आप ये देखो थोड़ी क्लोज इमेज, ये छत है जो इसके ऊपर छत नहीं, अभी सीढ़ियां नहीं लगी, वो सामने वाली इमारत सिर्फ एक पुरानी इमारत है। अब ये जो नई बनाई जा रही है ये वाली, भाई ये टोटल इमारत जो है वो अभी नहीं बनी है, और इसमें एक इमारत खड़ी कर दी गई है, उसके ऊपर वो जो भी कुछ होता है दिसंबर के एंड हो रहा है, बिल्कुल दिसंबर के एंड है। और पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो, तो वो तो कह रहे थे कि दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है, और बनने ही नहीं, समझे, नहीं बने ना भाई, नहीं बने। मैं आपको बताता हूं ना, लाहौर का स्टेडियम बताता हूं मैं आपको, आप खुद ही यार फैसला कर लेना कि ये बने हैं, और आप कराची के स्टेडियम में देख लेना ये बने हैं। पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पे रेनोवेशन का हार भी नहीं फेरा गया। ठीक है, इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं अब, क्योंकि इन्होंने जो अवाम को फुद्दू बनाया हुआ था ना, तर सीधी बात है, हम मेरे जैसे जो क्रिकेट फैन है जो वेट कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी का, और यकीन करो भाई ये जो फुद्दू खाता हमें। पाकिस्तान में जब दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं तो इंडिया के लिए कोई डिफरेंट चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियल हैवी वेट्स हैं और बहुत सारे फाइनेंसेस उनसे लिंक्ड हैं, तो आईसीसी भी वहाँ पर कोई खुल के खेल नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने कोई फर्म स्टांस लिया, और उसके नतीजे में जो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के हैं उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी अब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और बाहर होंगे, और जो पाकिस्तान सफ़र करता है या जो चीज़ें मिस करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही इंडिया को भी करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग ऑल द टीम्स इन देयर कंट्री। दूसरी बात है ये कि भारत पाकिस्तान आते अगर उनके प्लेयर्स, तो जाहिर है यहाँ पर भी उनके बहुत सारी फैन बेस है, टॉप के क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की करें, बुमराह की करें, और भी बहुत सारे टॉप प्लेयर्स हैं। तो लाइक अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं और उनको अच्छा लगता, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर इंडिया की टीम आती तो लोग दूसरी टीमों के निस्बतन उनसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार। मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नज़र आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आई मीन लाइक मुझे वो गलत फहमी हुई है, इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। नाम तो था ना, कदाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था, इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के ज़माने का उसको जेज में मिला हुआ खेस हो। मतलब लाइक भाई साहब घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, पेलिया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कोई कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को हुआ है पीला जर्द। अबे ठीक है ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, या कुछ तो करो। वो पीला सा अजीब घास नज़र आ रहा है, कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती हुई नज़र आ रही। अबे 13 अरब सारे कदाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि इन स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था, तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर।
11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे अभी पाकिस्तान में बहुत सारे जो स्टेडियम है उनका रिनोवेशन पेंडिंग है और उनकी डेडलाइन पलट चुकी है। मतलब डेडलाइन जाने के बाद भी पाकिस्तान में स्टेडियम का काम बहुत ज़्यादा पैमाने पर बाकी है और अभी आसार ये नज़र आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम अवेलेबल नहीं हो सकते। दोस्तों, मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता तो दिया कि हम कंप्लीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर विश्वास रखने जैसी स्थिति नहीं है और आईसीसी कभी भी ये डिसीजन ले सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाक के हाथ से निकाल के कहीं दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये खबर सुन के पाकिस्तानी मीडिया में भौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।